समाजवादी पार्टी ने भरोसा किया और ये महसूस किया कि नहीं, एक बार गलती कर ली, चलो भाई इसको फिर देख लो। तो इतना बड़ा पार्टी ने विश्वास किया और विश्वासघात करना मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है। मेरा क्या मतलब है, आरोप मुझे लगाए, नाम से लगाए तो मैं कुछ जवाब इतना सब आपको लग रहा है कि पॉजिटिव रहा तो जिलाध्यक्ष जिनके कप्तानी में सब चल रहा था छोड़कर क्यों चले? इसमें कोई आने जाने से कोई खास फर्क कि सर ये पार्टी की साख पर बट्टा नहीं है कि एक जिलाध्यक्ष को हटा करके चुनाव से पहले और उस दूसरे को बना देना और फिर उसको हारते ही वहाँ से निकल जाना। इसमें बट्टा कहाँ से आ गया? एक आदमी आएगा, माफ़ी चला भी कहेगा, हम कहेंगे मुझसे गलती होगी, माफ़ कर दो। तो यही है कि हटाने से पहले ये कहा गया, इनको इनके कहा एक दो पार्टी के बड़े हल्के नेता हैं जो लगे रहते हैं चापलूसी करने में, और ये कहा कि इस्तीफ़ा ना दे, ना इसको हटाया ना जाए, इस्तीफ़ा दे देगा। तो अगर ये बात सही है तो ऐसे नेताओं, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ भी, ऐसे हल्के नेताओं के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर उन्होंने नेतृत्व के ये बहकाने की और नेतृत्व को धोखा देने की कोशिश करी है। जो लोग शामिल हैं, अगर इनको हटाया जा रहा था और ये कहा गया है कि ये इस्तीफ़ा दे देंगे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना। नाराजगी तो आपकी भी रही थी, हमने सुना है कि आपने एक समाजवादी पार्टी के नेता का जो जो पुराने नेता माने जाते हैं, युवा नेता है, वार्ड 75 से आप उनका टिकट करा कर लाए लखनऊ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनका टिकट काट कर इन लोगों ने दूसरे का कर दिया। नाराजगी आपकी भी रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी नाराजगी चलते चले गए? आप बात कर रहे हैं जिस तरीके से AIMIM ने मेरठ के अंदर या आसपास के ज़िलों में प्रदर्शन किया है, क्या मान रहे हैं कि 24 में इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला? समुदाय चले गया पूरा का पूरा। 2 आदमी गए, 1-2 आदमी का क्या हो सका? फिर चुनाव एक बार चेयरमैन बनवा देता इन्होंने, हो सका अब चेयरमैन ने चुनाव बीजेपी वाले ने कह दिया चेयरमैन बनाओगे बैंक का, यूँ चले गया। और तो बड़ी लंबी लाइन लगी है चेयरमैन के लिए। अरे लंबी लग गई तो फिर ये गुजर जाते, इसने तो ले गए ना। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहते हुए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। अनुमान तो पहले ही लगाया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के निकाय चुनाव से पहले उनको लाया गया, उसके बाद कड़ी हार का सामना समाजवादी पार्टी को मेरठ में करना पड़ा, तीसरे नंबर की पार्टी यहाँ हो गई। लेकिन अब अचानक से जब हार की जिम्मेदारी लेने का नंबर आया तो समाजवादी पार्टी को अलविदा कहते हुए चौधरी जयवीर सिंह ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। लेकिन इस बीच खबर के बीच की खबर यह है कि उन्होंने एक विधायक पर सीधे सीधे आरोप मढ़ दिए। उनकी कार्यशैली और उनके व्यवहार को लेकर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए पार्टी छोड़ने की बात कही है। हालांकि जिसकी तरफ इशारा रहा, जिसको उन्होंने कहा, ये तो नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना यह जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर की तरफ उनका इशारा था। इस तरह की खबरें जो है मीडिया में फ्लैश होने लगी। मेरे साथ इस वक्त पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान विधायक किठौर यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे से जान लेते हैं आखिर ऐसी क्या वजह रही, ऐसी कौन सी बात थी जो जिससे इनकी बात से नाराज होकर वो समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए, या फिर जिम्मेदारी लेने की बजाय उन्होंने पीछा छुटाना गवारा समझा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बताया जा रहा है कि सर आपकी कोई बात या आपकी कोई उनको इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं आया, समाजवादी पार्टी छोड़ दी, कि ऐसा लाजमी है? पार्टी में आना, पार्टी को छोड़ना, जब लोग विचारधाराओं से जुड़े हुए नहीं होंगे तो उनके लिए पार्टी का कोई महत्व नहीं होता। आना जाना लगा रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सारी पार्टियों में यात्रा करते हुए समाजवादी पार्टी में थे। बहुजन की भी यात्रा करी है इन्होंने और कांग्रेस की भी करी है, और फिर RSS की में जाने की बात कही, फिर समाजवादी पार्टी में आने की बात कही। तो ये सब लोग विचारधारा से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए कहीं भी आ जा सकते हैं। और दूसरा ये कि जब राजनीति में जिस आदमी को नैतिकता नाम की चीज़ ना हो तो उनसे क्या किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी ने भरोसा किया और ये महसूस किया कि नहीं, एक बार गलती कर ली, चलो भाई इसको फिर देख लो। तो इतना बड़ा पार्टी ने विश्वास किया और विश्वासघात करना मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है। ये सीधा सीधा विश्वासघात है। आप पर जो आरोप लगा रहे थे मेरा क्या मतलब है, आरोप मुझे लगाए, नाम से लगाए तो मैं कुछ जवाब भी दूं। मैं तो नहीं कहता कि, और पार्टी में नेताओं की बात चलती है, पार्टी में नीचे कार्यकर्ताओं की बात नहीं करती। जब इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था तो किसी
के नीचे नेता से या किसी वर्कर से पूछ के नहीं बनाया गया था। ऊपर इन्होंने माफ़ी तलाबी करी और इनको बना दिया गया था। तो इसलिए नीचे किसी का नाराज़ होना ना होना ये तो कोई मायने नहीं रखता, कौन राज़ी है कौन नाराज़ है। नेतृत्व जब बनाता है तो नेतृत्व की आदेशों को सब स्वीकार करते हैं। सब लोगों ने, पार्टी के लोगों ने, सबने इसको स्वीकार किया था। सपा को करारी हार मिली निकाय चुनाव में, जिम्मेदारी किसकी बनती है? कप्तान की बनती है या कप्तान का छोड़कर जाना इस तरीके से सही है? देखिए, समाजवादी पार्टी के बारे में करारी हार की बात करना, वो सारे इतिहास को आप जान के देखें। पिछला जब मेयर का चुनाव हुआ था तो मैंने पहले भी ये बात की, आज मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को। जब यहाँ मेयर का चुनाव हुआ था तो यहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को लगभग 40-45 हज़ार वोट मिली थी। और इस बार जो है, हारना अलग बात है, लेकिन पार्टी की वोट तो 3 गुनी बढ़ी है। उससे पहले कितने मिले थे? मैं वो भी बात कर रहा हूँ आपको। समाजवादी पिछली बार तो 40-45 मिली थी, उससे पहले इससे भी कम मिली थी। जब शहर में चुनाव होता है तो शहर का चुनाव आखिर के 2-3 दिन में दूसरे मुद्दों पर आ जाता है और भारतीय जनता पार्टी उसको अपनी जो उनकी रणनीति होगी उसके तहत उस चुनाव को वो ले जाते। जब एक पार्टी किसी को मुद्दे में भटकाएगी जनता को, जनता की समस्याओं से, तो जनता उसी के आधार पर वोट करती है। इसी बात को सोचते हुए मेरी राय ये थी कि यहाँ टिकट बहुत सोच समझ के दिया जाए। अब वो तो बात चलेगी, चुनाव हो गया, 3 गुनी वोट बन गई, 3 गुने सभासद बन गए। बात सिर्फ हार जीत की नहीं होती है। आप उससे कल्पना करो ना कि पिछली बार से कितनी वोट बढ़ी है। जब इतना सब आपको लग रहा है कि पॉजिटिव रहा, तो जिलाध्यक्ष जिनके कप्तानी में सब चल रहा था छोड़कर क्यों चले गए? अब जब पहली बात ये कि मैंने कहा अभी कि आना जाना लोगों को लगा रहता है, जिनका कोई पार्टी की विचारधाराओं से बात नहीं होती और वो अपने हिसाब से पॉलिटिक्स करते हैं लोग, तो इसमें कोई आने जाने से कोई खास फर्क। कि सर ये पार्टी की साख पर बट्टा नहीं है कि एक जिलाध्यक्ष को हटा करके चुनाव से पहले और उस दूसरे को बना देना और फिर उसको हारते ही वहाँ से निकल जाना? इसमें बट्टा कहाँ से आ गया? एक आदमी आएगा, माफ़ी तलाबी कहेगा, हम देखें मुझसे गलती होगी, माफ़ कर दो, और वो पार्टी उसको, नेतृत्व उसको माफ़ करेगा। तो ये उसको सोचना चाहिए कि वो क्यों गद्दारी कर रहे हैं। दोबारा पार्टी ने उन पर विश्वास करके उनको जिम्मेदारी सौंपी, ये तो उसकी जिम्मेदारी है। पार्टी ने, अगर पार्टी नेतृत्व जो है बड़ा हृदय करके किसी को माफ़ करके जिम्मेदारी सौंपता, तो खुद ज़मीर आदमी का भी तो होना चाहिए। खुद भी अब उनको सोचना चाहिए कि मुझ पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी बात करी है और मुझ पर कितना बड़ा विश्वास किया। विश्वासघात नहीं करना चाहिए। बताया तो ये भी जा रहा है कि इनको पहले ही निष्कासित कर दिया गया, 2 दिन पहले वो चिट्ठी नहीं पहुंची अभी तक, इनको मालूम पड़ गया, इन्होंने पार्टी बदल ली, ऐसा भी बताया जा रहा है। ये कितनी सच्चाई है इसमें? अब देखिए, पार्टी नेतृत्व की जानकारी में जो बात है वो मेरी जानकारी में नहीं है। सुनने में आया है कि पार्टी के 1-2 हल्के नेता, उन लोगों ने ये बात कही कि हटाने से बेहतर है हम इसका इस्तीफा दिलवा देंगे। उन्हीं लोगों ने, जो बात मेरे सुनने में आई है, अभी मैं जाऊं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात होंगी, कोई बात होंगी तो कुछ बात ऑथेंटिक कही जा सकती है। अब तो यही है कि हटाने से पहले ये कहा गया, इनके कहा 1-2 पार्टी के बड़े हल्के नेता हैं जो लगे रहते हैं चापलूसी करने में, और ये कहा कि इस्तीफा ना दे, ना इसको हटाया ना जाओ, इस्तीफा दे देगा। तो अगर ये बात सही है तो ऐसे नेताओं, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ भी, ऐसे हल्के नेताओं के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर उन्होंने नेतृत्व के ये बहकाने की और नेतृत्व को धोखा देने की कोशिश करी है। जो लोग शामिल हैं, अगर इनको हटाया जा रहा था और ये कहा गया है कि ये इस्तीफा दे देंगे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। मंत्री जी, सवाल तो ये भी बनता है, जब एक शख्स विचारधारा विपरीत है जो समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट आरएसएस में जा चुका, उसको वापस किसके बिहाफ पर लाया गया, कौन उसके लेके आया? अब उसको जब छोड़कर चले गए समाजवादी पार्टी को, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेकर गया था लखनऊ? देखिए, किसी की जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी नेतृत्व जो है, जब वो कोई माफ़ी तलाफ़ी करेगा, लंबे समय तक जो पार्टी में रहे हैं, तो पार्टी नेतृत्व ने माफ़ कर दिया। किसी को ले जाने से क्या मतलब है?
नाराजगी तो आपकी भी रही थी, हमने सुना है कि आपने एक समाजवादी पार्टी के नेता का जो जो पुराने नेता माने जाते हैं, युवा नेता है, वार्ड 75 से आप उनका टिकट करा कर लाए लखनऊ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनका टिकट काट कर इन लोगों ने दूसरे का कर दिया। नाराजगी आपकी भी रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी नाराजगी चलते चले गए हों? ये किसका टिकट कट गया किसका नहीं कटा, ये एक चुनाव था, चुनाव हो गया, कौन हारा कौन जीता वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब आगे की बात करनी चाहिए। पार्लियामेंट का इलेक्शन है, हम सब लोग पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी में लगे रहें और ऐसे लोगों से जो ये पार्टी छोड़ के गए, जो भी लोग इस टाइप के हैं, पार्टी को उनका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अच्छा, मेरा सवाल अब ये भी निकल रहा है, समाजवादी पार्टी में जिन्होंने एंटर किया तो बहुत सारे नेता छोड़कर चले गए, कुछ के टिकट कटे, कुछ के टिकट में वितरण में धांधली हो गई, आरोप लगे, और कुछ लोग नाराज़ हो गए इनके आने से। क्या वो लोग वापस आएंगे? समाजवादी पार्टी विचारधारा में जो लोग विश्वास करते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में और समाजवादी पार्टी में जो अखिलेश जी के नेतृत्व में यकीन करते हैं, वो कहीं नहीं जाने के। वक्ती तौर की बात थी, टिकट दे दिया, चुनाव लड़ने का मसला था, बहुत लड़ लिए, जीत गए हार गए, जो समाजवादी पार्टी में थे वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। 24 की तैयारी की आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से AIMIM ने मेरठ के अंदर या आसपास के ज़िलों में प्रदर्शन किया है, क्या मान रहे हैं कि 24 में इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? पार्लियामेंट के इलेक्शन के मुद्दे अलग होते हैं, असेंबली के अलग होते हैं, और ये नाली खरंजे के मुद्दे अलग होते हैं। इस नाली खरंजे के मुद्दे को जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों से नहीं जोड़ा जा सकता। पार्लियामेंट के इलेक्शन के मुद्दे अलग हैं, असेंबली के अलग हैं, तो इसलिए ये वक्ती तौर की बात थी। लोग चुनाव लड़ लिए, महल्लों के चुनाव होते हैं, महल्ले में जाति है, बरादरी है, उनकी ताल्लुकदारी है, उस हिसाब से वोट पड़ी है। कोई कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि आपकी और शहर विधायक की नाराज़गी की वजह से AIMI जो है दूसरे नंबर पर आ गई। बातों को आगे ना बढ़ाओ, किसी की कोई नाराज़गी नहीं है, कहीं नाराज़गी देखने को मिली ना कोई नाराज़ था, सब लोग वीडियो तो आए सर सामने। बस सिर्फ पार्टी नेतृत्व के सब साथ हैं, उन्हीं के आदेशों का सब पालन कर रहे हैं, कोई कहीं कोई किसी की नाराज़गी नहीं है। अब जयवीर जी चले गए हैं तो क्या लग रहा है, पार्टी के लिए बेहतर है या नुकसान है? अब हमने कहा कि जो सिद्धांत विहीन लोग हैं, अब नुकसान और फ़ायदा तो ये लगाइए कि असेंबली का चुनाव मेरे हुआ, जब साथ थे उनके गांवों में, ऐसे लोगों के गांवों में, तब वोट देख लो और अब वोट देख लो, तो आने जाने से क्या फ़र्क पड़ रहा? वोटों में तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, वोट तो पिछले इलेक्शन से बढ़ी हैं, अब के घटी तो थी नहीं। और पिछले में जब लोग साथ थे, मैं हार गया था, अब के ये लोग छोड़ के चले गए थे तो जीत गया। ऐसे लोग जिनके साथ में रहने से नुकसान होता हो, इनका जाना ही बेहतर है। तो पार्टी को फ़ायदा है आप लोगों को? निश्चित रूप से दोगले लोगों का पार्टी में अगर रहेंगे तो नुकसान होगा। पार्टी में, पार्टी की नीतियों में विश्वास करने वाले लोग रहने चाहिए। ये आवागमन वाले लोग चले जाएं, जितनी जल्दी जाना चाहें ये चले जाएं, बहुत ही अच्छा है। तो ये हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान विधायक हमारे साथ थे। हमारे साथ एक नेता और हैं, मलिक साहब। सर, आपके समुदाय के लिए तो कहा जाता है, जहाँ जाते हैं झंडे गाड़ देते हैं। 2 लोग आपके चले गए, जिलाध्यक्ष हैं, उनके साथ धर्मेंद्र मलिक भी है कोई, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर सर? समुदाय चले गया पूरा का पूरा, 2 आदमी गए, 1-2 आदमी का क्या हो रहा? आप ही के पास बैठते थे सर धर्मेंद्र मलिक, तो मैंने देखा। बात तो भाई उन्हें भी मैं ही लाया था, यहाँ अध्यक्ष जी को मैं ही लाया था, मंत्री से मैं नहीं मिलवाया था, इनकी बोलचाल नहीं थी, मैं ही लेकर आया था। अब हो सका फिर चुनाव एक बार चेयरमैन बनवा देता इन्होंने, हो सका अब चेयरमैन ने चुनाव बीजेपी वाले ने कह दिया चेयरमैन बनाओगे बैंक का, नहीं चले गया वो। और तो कोई बात है नहीं, 1-2 आदमी को फर्क तो पड़ता नहीं, 2 आदमी कल को हम जाट और जोड़ देंगे, क्या पता की। अच्छा, मैं यही कहना, हमारा तो फालतू बात तो फायदा क्या। तो क्या अवसरवादी है? आपका तो मतलब यही है कि यहाँ पर अवसर मिला यहाँ आ गए, वहाँ अवसर मिल रहा वहाँ जा। और क्या है तुम बताओ? बस चुनाव है नहीं है, हो सकता है हाँ कर दियो, चुनाव की हाँ कर रखी हो भाई, यहाँ बने थे वे क्या नाम चेयरमैन, और उन्हें वहाँ भी हाँ कर रखी हो, चेयरमैन बनाते हो तो चले गए, ठीक है बन जान, तो क्या पता की एक जाट चेयरमैन बन जाएगा, बढ़िया बात है। अब फायदा है इस बात का? हाँ फायदा, जाट चेयरमैन बन जाएगा भाई। पार्टी को इतना जो साख पर बट्टा लगाया है, पार्टी का नुकसान है, पार्टी का नुकसान है, पर जाट को फायदा हो जाएगा, जाट बन जाएगा, क्या दिक्कत है, बन जान दो। आपके कहने से सभा में तो रुके नहीं, आपको वहाँ क्या फायदे कर देंगे? मुझे मत फायदा करो, जब तुम कह रहे हो समाज की बात, समाज में इतना रुतबा है तो समाज में तो फायदा हो जाएगा। जब समाज में इतना बड़ा रुतबा है उनका तो समाज को फायदा हो जाना चाहिए, मुझे मत हो, पार्टी को मत ना हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा।
क्या पद मिलने वाला है उनको वहाँ पता है? अब आपकी चेयरमैन बनेंगे, बैंक के चेयरमैन बनेंगे। चेयरमैन लंडन वो तो गए, अब पहले चेयरमैन रहे, उन्हें तजर्बा आया पूरा, कोऑपरेटिव सब संपन्न है वे। बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी है चेयरमैन के लिए। अरे लंबी लग गई तो फिर ये को जाते, इसने तो इन्हें तो ले गए ना स्पेशल। तो देखिए ये बातों ही बातों में चुटकी लेने की कोशिश की जा रही थी कि अवसरवादी हैं, यहाँ चेयरमैन बने, यहाँ गए, वहाँ कुछ अवसर मिल रहा है, वहाँ चले गए। नेता है और सुभाष मलिक साहब कट्टर नेता माने जाते हैं समाजवादी पार्टी की, एक समय से जुड़े हुए हैं। और इनका तो कहना ये भी है कि समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष रहे हैं उनको लेकर यहाँ पर यही आए थे। इनका ये भी कहना है अब वहाँ उनको अवसर मिल रहा है, इनके समाज के लिए फ़ायदा है अगर वो कुछ बनते हैं। हालांकि शाहिद मंजूर साहब ने हमसे बात की, उन्होंने साफ बताया कि अगर विचारधारा का जो तालमेल नहीं होगा विचारधारा, तो ऐसे शख्स का जाना ही बेहतर है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर वो विचारधारा नहीं मिल रही थी, माफ़ी तलाफ़ी के बाद वो आ गए थे, तो अचानक से उनको ज़िले की कप्तानी क्यों दी गई, और कप्तानी दी गई तो अचानक से वो चले क्यों गए। अपने सहयोगी आरिफ के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ।